रामू, मुझे बच्चा चाहिए। क्या क्या कहा मेम साहब आपने? लगता तूने सही से सुना नहीं। मुझे तेरे से एक बच्चा चाहिए। मेम साहब आप ये क्या कह रहे हो? आप होश में तो हो? आपको पता भी है कि आपकी बातों का क्या मतलब निकल रहा है? मुझे अच्छे से मालूम है मेरी बातों का क्या मतलब है। और वैसे भी तू तो यही चाहता है ना। मेम साहब भला मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? और वैसे भी अगर आपको बच्चा चाहिए तो भला मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अब साहब से जाकर बात कीजिए, उनसे बात कीजिए ना, वही तो आपको बच्चा दे सकते हैं, मैं थोड़ी ना। अरे रामू, तेरे साहब से नहीं, मुझे तेरे से बच्चा चाहिए। वैसे भी तेरे साहब के पास इतना टाइम तो है नहीं वो जो मेरे साथ बैठ के दो मीठी बातें कर सके। अगर तुझे ये मंजूर है तो तू बता। लगता है मेम साहब आप पागल हो गए हो, आप होश में नहीं हो। अरे कुछ भी बोले जा रहे हो। और वैसे भी मैं इस घर का नौकर हूँ, मैं तो कभी आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। और आज अचानक से आप इतनी बड़ी बात मुझसे बोल रहे हो। मेम साहब एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आप बोल क्या रहे हो। अरे आप अपने आप को देखिए, कहाँ आप और कहाँ मैं। आपको और मेरा तो कोई मेल ही नहीं है। मेम साहब देखिए, आप एक काम कीजिए, आप जाकर अपने कमरे में बैठिए। मैं पूरे होश में हूँ और मुझे ये भी पता है मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ। तुम्हें तो मालूम ही है ना कि तुम्हारे भैया पे इतना टाइम है नहीं, इसीलिए मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और वैसे भी मुझ में कमी क्या है? अच्छी हूँ, खूबसूरत हूँ। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और वैसे भी तुम्हारे गांव में तुम्हारे मम्मी पापा कितना परेशान है, और वैसे भी तुम्हें शादी करनी है अपनी सिस्टर की तो रुपए की जरूरत होगी। और मैं तुमसे ये सब फ्री में करने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं इस काम के तुझे पूरे 50,000 दूंगी। क्या क्या कहा आपने? 50,000? अरे वाह, लगता है आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। मज़े के मज़े और पैसे के पैसे। वारे रामू, किस्मत हो तो तेरे जैसी। मेम साहब अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? मुझे लगा कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, लेकिन जब आपने पैसों की बात कही ना तब मैं समझ गया कि आप मजाक नहीं करो। क्योंकि मैं आपको अच्छे से जानता हूँ कि आप पैसों के मामले में कभी भी मजाक नहीं करते। पर मेम साहब आपको नहीं लगता कि 50,000 कम नहीं है? थोड़े से और बढ़ा देते ना पैसे तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन मेम साहब मेरी एक छोटी सी शर्त है। वो क्या है ना कि जो भी अब हमारे बीच में बातें हुई है ना, प्लीज़ मेहरबानी कीजिएगा, साहब को मत बताइएगा, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे और फिर मैं दर दर की ठोकरें खाता फिरूँगा। तो मेम साहब प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अरे नहीं नहीं, तू पागल है क्या? ये सब मैं तेरे साहब को क्यों बताऊंगी? ये सब तो मुझे मालूम है ना, और मेरे लिए अच्छा है। एक बात बता, तू इतने पैसों के लिए तैयार हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं तू मुझे पहले से ही पसंद करता हो? सच बताऊँ मेम साहब, हाँ मैं आपको ना बहुत पहले से पसंद करता हूँ और छुप छुप के आपको देखा भी करता था। लेकिन क्या करूँ, नौकर हूँ ना, अपनी औकात में रहना पड़ता है। लेकिन आज आपने सब कुछ खुल के बोल दिया तो फिर मैं भी खुल गया। वैसे मेम साहब मुझे आप शुरू से बहुत पसंद हो। और एक बात और, आपको पता है जब भी साहब आपसे गले मिलते थे ना, आपके करीब बैठते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं सोचता था कि काश काश साहब की जगह मैं होता। लेकिन मेम साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप जैसी खूबसूरत हसीना एक मामूली सी इंसान के चक्कर में कैसे फंस गई? अरे तू ये सब छोड़, अपना टाइम वेस्ट मत कर, ठीक है? तू मेरे साथ कमरे में चल। हाँ नहीं की और पूछ पूछ। दो कौड़ी के नौकर, तू मेरे साथ ये हरकत करेगा? तूने सोच भी कैसे लिया? मुझे मालूम था तेरी मुझ पे गंदी निगाह है। जब मैं आज वॉशरूम पे गई थी ना, मैंने देखा एक कैमरा लगा हुआ था, और ये हरकत तेरे सिवा कोई और कर ही नहीं सकता। मैं तभी समझ गई थी, और इसीलिए मैंने सोचा तेरी परीक्षा क्यों न ली जाए। मैंने तुझसे इतनी मीठी मीठी बातें इसलिए की कि मैं जान सकूं तेरे मन में मेरे लिए क्या चल रहा है। मेम साहब प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दीजिए। अरे चुप कर। और क्या तू माफ़ी की उम्मीद कर रहा है? मुझे ना तेरे से ये उम्मीद नहीं थी कि तू अपनी मालकिन पे इतनी गंदी नज़र रखता है।
अरे प्रीति ने मुझे कितनी बार बोला था कि तेरी नीयत ना उसके ऊपर ठीक नहीं है, पर मैंने ना इसकी बात पे यकीन नहीं किया। मुझे लगा तू हमारे घर का नौकर है और तू इतने सालों से यहाँ काम कर रहा है, तो तू क्यों अपनी मालकिन पे गंदी नजर रखेगा। पर शायद मैं गलत था। अच्छा हुआ प्रीति, आज जो तुम इसका सच मेरे सामने लेकर आई। और गलती इसकी नहीं, गलती हम जैसे लोगों की होती है, जो हम इन लोगों पर इतना भरोसा कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि ये हमारी बहन बेटियों पर कितनी गंदी नज़र रखते हैं। बस अब ना इसको मैं पुलिस के हवाले करूँगा। चल मेरे साथ। अरे नहीं साहब, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, सिर्फ एक मौका दे दीजिए, हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। बोला ना साहब। सुना नहीं राहुल ने क्या कहा है? चल निकल अब यहाँ से, और आज के बाद इस सोसाइटी के आसपास नजर मत आ जाना।